गलती करने पर पनिशमेंट मिले लेकिन नेकी करने पर निलबटे सन्नाटा। भाई ये कैसा इंसाफ हुआ? कितना अच्छा होता ना अगर भलाई करने पर भी रिवॉर्ड बट रहे होते। ये एक ऐसी कसक है जो बचपन से हम सबके अंदर दबी हुई है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि इसी कसक को एक बंदे ने बिजनेस आइडिया में बदल दिया, तो आप क्या कहेंगे? हाय, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास शो अश्वमेध, जिसमें हम उन भारतीय स्टार्टअप्स की कहानियां आपको सुनाते हैं जो बन गए यूनिकॉर्न, यानी जो फंडिंग जुटाकर बन गए $100 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी। आप शायद अब तक समझ गए हो कि हम बात कर रहे हैं क्रेड की। उसी पर लौटते हैं। अपने यहाँ के एक बिजनेसमैन फॉरेन टूर पर थे। वहां उन्होंने पाया कि किसी भी एथिकल बिहेवियर यानी अच्छे बर्ताव के लिए लोगों को रिवॉर्ड दिया जाता है। यही वजह है कि वहाँ लोग आपस में एक दूसरे पर बड़े आराम से भरोसा करते हैं। वहाँ ग्रोसरी स्टोर पर पैसे लेने के लिए कोई कैशियर नहीं मिला, पेट्रोल पंप पर कोई अटेंडेंट नहीं मिला। ये रिवॉर्ड कल्चर उनके जहन में बस गया। हम बात कर रहे हैं कुणाल शाह की। कुणाल कहते हैं, हमारे देश में गलत काम के लिए तो सजा है, मगर अच्छे काम के लिए कोई शाबाशी नहीं है। मैंने इसी थीम पर बिजनेस शुरू करने की सोची और फिर जन्म हुआ क्रेड का। कुणाल को इस बिजनेस आइडिया पर पूरा भरोसा था। हो भी क्यों ना, कुणाल 14-15 साल की उम्र से ही बिजनेस और नौकरी शुरू कर चुके थे, इसलिए उन्हें लोगों की नब्ज मालूम थी। उन्हें मालूम था कौन सा आइडिया चलेगा और कौन सा नहीं। क्रेड से पहले भी वो 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप चलाकर उन्हें बेच चुके थे। 2009 में उन्होंने पैसा बैक शुरू किया था, जिसमें कस्टमर्स को शॉपिंग करने पर कैशबैक मिलता था। 2010 में फ्रीचार्ज खोला, वो भी खूब चला। स्नैपडील ने फ्रीचार्ज को $450 मिलियन में कुणाल से खरीद लिया और उन्हें ही उसका सीईओ बना दिया। स्टार्टअप फाउंडर होने के अलावा कुणाल शाह अपने आप में एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। कुणाल ने मुंबई के विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में बीए की डिग्री ली है। इसके बाद उन्होंने मुंबई के ही नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कॉलेज में एमबीए करने के लिए दाखिला लिया, मगर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिर पूरी तरह बिजनेस पर ध्यान देने लगे। इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स दोनों को क्रेड का बिजनेस मॉडल काफी पसंद आया। एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप के बीच कुणाल की डेल्टा 4 थ्योरी काफी पॉपुलर है। फ्रीचार्ज हो या क्रेड, कुणाल ने दोनों ही बिजनेस इसी थ्योरी पर शुरू किए। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर कोई ऐसा सोल्यूशन आए जिससे लोगों के बीच होने वाला बदलाव अगर 10 के स्केल पर मापा जाए तो ये 4 से ज्यादा आए। अगर ऐसा होता है तो ये एक इरिवर्सिबल बिहेवियर होता है, यानी कि वो बिजनेस आइडिया सीधे लोगों की आदत बन जाता है, जिसे बदलना काफी मुश्किल होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब अगर हमें आज कहीं जाना हो तो हम सीधे ओला या उबर से कैब बुक करते हैं और निकल पड़ते हैं। हम में से शायद ही अब कोई बस स्टैंड पर जाकर टिकट लेकर बस में बैठना पसंद करेगा। ट्रेन टिकट भी हम IRCTC से सीधे बुक कर लेते हैं। शायद ही कोई स्टेशन जाकर टिकट खरीदने के बारे में सोचता होगा। कुल मिलाकर ये बिजनेस हमारी आदत बन चुके हैं, वो भी ऐसी जिन्हें छोड़ना मुश्किल है। कुणाल शाह ने क्रेड के जरिए क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ठीक ऐसे ही एक इरिवर्सिबल आदत लगाई। लोग पहले क्रेडिट कार्ड का बिल मिस होने पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, लेट फीस के टेंशन में बैठे रहते थे, हिडन चार्जेस से फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। क्रेड ने सारी परेशानियां एक झटके में सॉल्व कर दी और यूजर्स को प्यारा हो गया। क्रेड पर यूजर्स जितने अमाउंट का बिल भरते हैं, उन्हें उतने ही क्रेड कॉइन कैशबैक की तरह वापस मिल जाते हैं। इन कॉइन से यूजर्स अपने पसंदीदा ब्रांड से शॉपिंग कर सकते हैं। क्रेड अपने यूजर्स को कार्ड का बिल समय से भरने के लिए रिमाइंडर भी देता है। अगर आपके पास कई क्रेडिट कार्ड्स हैं तो आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट को भी यहाँ ट्रैक कर सकते हैं और हिडन चार्जेस भी मॉनिटर कर सकते हैं। एक और खास बात है जो इसके यूजर को स्पेशल फील कराती है। क्रेड का मेंबर वही शख्स बन सकता है जिसका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर हो। इसका एक मुख्य कारण है यूजर्स को एक्सक्लूसिव फील करना। इस तरह लोग अपने ही जैसे माइंडसेट वाले लोगों की कम्युनिटी से जुड़ पाते हैं। क्रेड के यूजर्स के लिए इसका मेंबर बनना अपने आप में एक इतराने वाली बात होती है, क्योंकि आपको एक भरोसेमंद शख्स होने का टैग देता है। अपने दमदार बिजनेस मॉडल्स की वजह से क्रेड इन्वेस्टर्स का भी दिल जीतने लगा। क्रेड को पहली फंडिंग नवंबर 2018 में मिली। वो इन्वेस्टर था सिकोया कैपिटल इंडिया, जिसने पूरे $30 मिलियन का निवेश किया। इसके बाद अलग अलग राउंड्स में क्रेड को रैन मैटर टेक्नोलॉजी, जेमिनाई इन्वेस्टमेंट्स, DST ग्लोबल, फॉल्कन एज कैपिटल, टाइगर ग्लोबल, GIC, सोफिना, अल्फावेव और DF इंटरनेशनल जैसे इन्वेस्टर्स से भी निवेश मिला। क्रेड के सक्सेसफुल होने में एक और चीज का बड़ा हाथ है, वो है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्रेड के एड कैंपेन उन सेलेक्टेड एड्स में जगह बना चुके हैं जिन्हें यूजर बाकायदा YouTube पर सर्च करके देखने जाते हैं।
अगर ये कहा जाए कि उसके यूजर बेस में एक बहुत बड़ा चंक उसके क्रेजी एड कैंपेन की बदौलत ही जुड़ा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। कुणाल ऐसे बिजनेसमैन में शामिल हैं जिनकी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत तगड़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। कुणाल खुद ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं। उनका मानना है कि आपके बिजनेस के लिए खुद ऑडियंस से बेहतर आपको कोई फीडबैक नहीं दे सकता। कुणाल कई चीजों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोल करते रहते हैं। उनके एक साधारण से पोस्ट पर कई कमेंट आते हैं। कई बार तो अपने प्लेटफॉर्म्स को अपडेट करने का आइडिया भी कुणाल उन्हीं कमेंट्स से उठाते हैं। क्रेड को अब तक कुल $922 मिलियन का निवेश मिल चुका है। ताबड़तोड़ निवेश की बारिश के बीच क्रेड 6 अप्रैल 2021 को यूनिकॉर्न कंपनी बन गई थी, यानी इसका वैल्यूएशन $1 अरब के पार निकल गया। आज ये इतना सक्सेसफुल है कि इसका वैल्यूएशन इस समय $6.5 अरब पहुंच चुका है। आपकी क्या राय है कुणाल की इस जर्नी पर, और क्या राय है हमारे इस शो पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते हमें सब्सक्राइब भी करते जाइए, यूट्यूब पर और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी अश्वमेध के नए एपिसोड में। शुक्रिया।